आज आपके सामने 56 भोग भी रखा रहेगा ना, किंतु आपका मन नहीं करेगा खाने का। क्यों? अब कई कई तो महाराज इतने इतने ज्यादा भुक्कड़ होते हैं कि वो तो कहते नहीं सुबह से ही ले आओ। नहीं नहीं नहीं, कम से कम 1 महीने नहीं तो कम से कम श्रावण के सोमवार के दिन तो थोड़ा थोड़ा सा, ये तपस्या बहुत ज्यादा नहीं, 24 घंटे नहीं तो 7-8 घंटे का तप कर लो। क्योंकि खाने पीने वालों की तो भैया उन्हें तो 8 बार भी दे दो तो कहते कुछ नहीं हो जाता, खा लेने दो। सुबह से कई कई तो चाय बिस्किट खा लेते आज के दिन में, जबकि लिखा हुआ है कि पूरे श्रावण भर 1 महीने तक एक समय अन्न ग्रहण करिए। क्यों? बोले जब दिन में अन्न ग्रहण नहीं करोगे ना तो आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, कम से कम बाबा का भजन कर पाओगे। महादेव का देखिए खाली पेट ही जरा भजन होता है, और पेट भर लिया तो पूरा शरीर फिर उसको पचाने में लग जाता है कि भैया इसको पचाना है। और जब पचाने के लिए लगता तो फिर नींद आने लगती। पता है ना आपको, जब हमने भोजन किया, भोजन के बाद सारा का सारा ब्लड वहीं चला जाता पचाने में, यहां पर ब्लड जाना बंद हो जाता तो पर आपको नींद आने लगती कि अरे भैया अब जरा सो लिया जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर अब कहीं और चला गया। इसी कारण संत लोग चातुर्मास करते हैं कि इन 4 महीनों में कम खाया जाए, भजन ज्यादा किया जाए। और इन 4 महीनों में हमारी जठराग्नि भी बड़ी मंद पड़ जाती है। किंतु खाने वालों की तो भैया अपनी ही बात है, खाने वाले तो 8 बार अभी भी खा रहे। तो भगवान देवादिदेव महादेव की विविध विविध प्रकार से पूजन यहां पर लिखा हुआ है। यदि जीवन में, वैसे तो महादेव के भक्तों का कोई दुश्मन नहीं होता, कदाचित कभी कोई बन जाए आपको परेशान करे, तो लिखा हुआ है कि सरसों के तेल की धारा बनाकर बाबा पर अर्पित करिए। कोर्ट का, कचहरी का कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो बाबा पर सरसों के तेल की धारा चढ़ाए। भगवान देवादिदेव महादेव अमृतत्व के देवता हैं और जीव को वैसा वरदान भी प्रदान कर देते। और लिखा है जब कुछ ना मिले तो बेलपत्र समर्पित होने से शिव जी की संपूर्ण पूजा सफल हो जाए। कुछ भी ना मिले ना तो फिर तो बेलपत्र है ही, कहीं भी मिल जाती। देखो कितनी सरल पूजा है महादेव की। जल फ्री का, दूध आपके घर पे आता ही है, थोड़ा सा निकाल लो कच्चा, शहद खाते ही पीते रहते हो। बेलपत्री अब किसी के घर की नोच खाकर तोड़ कर लाकर और तुम अपने शंकर जी पर चढ़ा रहे हो तो ये गलत है। वैसे तो लिखा हुआ है देखिए कि यदि जब आप मंदिर भी जाए ना तो घर का जल लेकर बाबा के ऊपर जाना चाहिए अर्पित करने के लिए। कई लोग इतना शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं, मंदिर कई शंकर जी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई जल, हाथ स्वयं के और हर हर महादेव और भागे ऑफिस। क्या कई कई हमने देखा है कि कई कई लोग सुबह सुबह पन्नियां लेकर खुद के फूल सजे हैं महाराज, बिल्डिंग में अच्छे लग रहे हैं, लाइटिंग लगी है, और बगल वाले के नोच नोच कर खींच खींच कर। क्यों? हमारे खराब नहीं होनी चाहिए। अभी आपके वहीं रुके थे ना मरेरा कॉलोनी में भोपाल में, तो जहां हम सोसाइटी में रुके थे तो अब सुबह जल्दी उठ जाए तो वहां खिड़की से सब दिखता था वो सोसाइटी का। तो बहुत होशियार श्रावण चल ही रहा था, तो कई माताएं पन्नी भर भर के, अपने नहीं बगल वाले, देखे इनके घर में भी लगे, खुद का नहीं तोड़नी, बगल वाले ये महाराज खींच कर जैसे ही वो आ जाए तो छोड़कर पन्नी लेकर फिर वॉक की हम वॉक कर रहे हैं, जबकि वॉक नहीं कर रही हैं। आप तोड़ ताड़ के और महाराज लगी अपने शंकर जी पे, नमः पार्वती पतये हर हर। और विचार करो जब उसके घर का फूल होगा तो फल भी उसी को मिलेगा, चढ़ा तुम रहे हो फल उसको मिल रहा है। कि लिखा हुआ है पदार्थ घर से लेकर जाइए। जल का तो यहां तक लिखा है कि जब घर से मंदिर जाओ ना शंकर जी पर जल चढ़ाने, तो सारे कक्षों में घूमने के बाद फिर वो जल शंकर जी पर अर्पित करिए। घर के सारे दोषों का शमन हो जाता है जब हम ऐसा जल, घर का जल बाबा पर अर्पित करते हैं। क्या? अब जल चढ़ाने का एक विधान ये भी, एक नियम ये भी है, हम लोग मंदिर जाते हैं चरणामृत लेते। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब पंडित जी पूजन करते हैं भगवान का, घंटा घड़ियाल आरती वेद मंत्र ध्वनि जब बोली जाती है तो वो सारी जो मंदिर की ऊर्जा है वो जल में चली जाती है।
पता है आपको? सारी ऊर्जा जल में चली, उस जल को चार्ज जल कहा जाता है, वो चार्ज हो जाता है। वो साधारण पानी होता है घर पे, किंतु जो मंदिर में रखा हुआ ना चरणामृत, वो चरणामृत कब बनता है? जब पंडित जी पूरी पूजा कर लेते, पूरे मंत्र बोल लेते हैं, आरती बोल लेते हैं, तो एक वाइब्रेशन बनती है, एक तरंगे पैदा होती है, वो तरंग सारी की सारी जल में जाती है, और जब वही मंदिर का जल चरणामृत होता है। आज हमारे घरों में क्या होता है? अब घरों में जरा झगड़ा भी हो रहा है, जरा उल्टी सीधी बातें भी हो रही हैं, सब प्रकार का काम हो रहा है, तो वो सारा का सारा ऊर्जा कहां चली जाती है? हमारे यहां पर जल में। तो इसी कारण कहा जाता है कि कभी भी जब शंकर जी पर जल चढ़ाने जाओ तो घर के जल को ले जाकर बाबा पर अर्पित करना चाहिए। जब घर का जल बाबा पर अर्पित होता है तो बचा हुआ घर का जल भी साक्षात चरणामृत बन जाता है।